हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज की क्लास के अंदर मैं कंप्लीट जो आधुनिक राजस्थान इतिहास है इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो आपके जो भी ये 4th ग्रेड एग्जाम आने वाला है, वीडियो है, लैब असिस्टेंट है, रिटमेंस है, या फिर आगे जो भी SIE एग्जाम है, RS है, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। क्योंकि इसके अंदर ऐसे नहीं कि मैं शॉर्ट रूप में ही रिविजन करवा रही हूँ, आपका अच्छे से जो भी टॉपिक दे रखा है उनका डिटेल में ही अध्ययन करवाऊंगी। तो आपको ये क्लास वो लास्ट तक देखनी है। तो कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल होंगे, तो राजस्थान के अंदर ब्रिटिश आधिपत्य, 1857 की क्रांति, राजनीतिक चेतना, स्वतंत्रता सेनानी, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। तो ये 8 टॉपिक हैं, इनका मैं एक साथ ही कंप्लीट रिवीजन करवा देती हूँ। और आप एक बार क्लास को देख के बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। मैंने मेरी तरफ से मतलब फुल मेहनत की है इसके अंदर। अब पहला टॉपिक देखते हैं, राज्य के अंदर ब्रिटिश आधिपत्य। तो इसके अंतर्गत ही सहायक संधि पर ही हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो भरतपुर थी। और भरतपुर के महाराजा थे उस समय रणजीत सिंह, और इनके द्वारा ही 29 सितंबर 1803 के अंदर ही इन्होंने जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है उस पर हस्ताक्षर किए थे। और पुनः संधि मतलब 2 बार संधि हुई थी, 1805 के अंदर फिर से संधि हुई थी। और अलवर रियासत है, इसने 14 नवंबर 1803 के अंदर ही हस्ताक्षर किए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करने वाली पहली रियासत, तो अलवर है। और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत तो भरतपुर है। तो इन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना। अलवर के शासक थे बख्तावर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, 1817 से लेकर 1818 तक ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करने वाली रियासत देख लेते हैं। करौली रियासत, तो उस समय शासक थे हरबख्श पाल सिंह, और 9 नवंबर 1817 के अंदर इन्होंने संधि किया था। टोंक के शासक थे नवाब अमीर सिंह, और संधि की तारीख है 17 नवंबर 1817। कोटा रियासत के शासक थे उमेद सिंह, 26 दिसंबर 1818 को संधि किए थे। जोधपुर के शासक मान सिंह थे, 6 जनवरी 1818 को संधि किए थे। उदयपुर के शासक थे भीम सिंह, इन्होंने 13 जनवरी 1818 को ही सहायक संधि मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ में संधि किए थे। बूंदी के शासक है विष्णु सिंह, 10 फरवरी 1818 को संधि। क्योंकि डेट याद रख लेना, अगर डेट नहीं याद रखोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि पहले जो संधि है वो किसने किया था। क्योंकि 1818 वाली संधि है, ये सब 1818 में इन्होंने संधि वो की थी। लेकिन क्रम पूछा जाएगा तो डेट याद रखना जरूरी होता है। बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह, इन्होंने 9 मार्च 1818 को संधि की थी। जयपुर के थे जगत सिंह सेकंड, और 2 अप्रैल 1818 को इन्होंने संधि की थी। किशनगढ़ के थे कल्याण सिंह, 7 अप्रैल 1818 को संधि किए थे। जैसलमेर के मूलराज हैं, 12 दिसंबर 1818 को संधि किए थे। सिरोही के थे शिव सिंह, 11 सितंबर 1823 को संधि किए थे। तो सबसे लास्ट के अंदर संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, तो थी सिरोही। और सबसे पहली जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ में संधि करने वाली रियासत थी अलवर। लेकिन सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो भरतपुर थी। आगे है, अजमेर दरबार लगा था, लॉर्ड मेयो के द्वारा लगाया गया था 1870 के अंदर ही। कोटा महाराव को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। जोधपुर के जो तखत सिंह हैं वो दरबार में शामिल नहीं हुए, आए तो थे लेकिन वो दरबार में शामिल नहीं हुए थे। अजमेर देसी रियासतों का दरबार लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था 1832 के अंदर। इसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के महाराजा हैं उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से जो महाराजा उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के। मेवाड़ भील कोऑपरेट का गठन 1841 में किया गया था। हेडक्वार्टर है खेरवाड़ा उदयपुर में। शेखावाटी ब्रिगेड है, इसकी स्थापना 1835 में की गई है। हेडक्वार्टर है झुंझुनू के अंदर। मियो कॉलेज है, इसके संस्थापक कौन थे, तो रिचर्ड बोक है, वो इसके संस्थापक थे। 1875 के अंदर इसकी स्थापना की थी। नमक समझौता 1869 के अंदर हुआ था, सांबर झील पर ही, जयपुर और जोधपुर के शासकों के द्वारा। तो जयपुर के थे राम सिंह, जोधपुर के थे तखत सिंह। अफीम रॉयल कमीशन, तो ये 1893 के अंदर ही लॉर्ड एम्स्टन, तो एम्स्टन की अध्यक्षता के अंदर ही अफीम रॉयल कमीशन वो बना था 1893 के अंदर। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर कब आए थे, तो 1875 में। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877 में लगा था। लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार 1903 में लगा था। अब मध्यकालीन कुप्रथाएं हैं, उनका अंत है वो कब कब हुआ था, इनको भी देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है। सती प्रथा का अंत है वो जयपुर के अंदर सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। और 1822 के अंदर ही बूंदी के महाराव विष्णु सिंह के द्वारा इसको गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। 1835 के अंदर ही बीकानेर गैर कानूनी घोषित किया था। 1830 के अंदर ही बन्ने सिंह अलवर के
1844 के अंदर राम सिंह। तो सबसे पहले सती प्रथा को अंत करने वाले शासक कौन थे? तो जयपुर के थे सवाई जय सिंह। कन्यावध, तो 1833 के अंदर ही कोटा के राम सिंह हैं, उन्होंने कन्यावध है इस पर रोक लगाई थी सबसे पहले। फिर 1834 के अंदर ही बूंदी के शासक थे विष्णु सिंह। त्याग प्रथा, तो 1841 के अंदर ही जोधपुर के मान सिंह के द्वारा ही त्याग प्रथा इसको समाप्त किया गया था। 1844 के अंदर ही जयपुर के शासक थे राम सिंह सेकंड, उन्होंने त्याग प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1844 के अंदर ही। डाकन प्रथा पर ही 1853 के अंदर ही उदयपुर के खेरवाड़ा में ही स्वरूप सिंह के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। मानव व्यापार प्रथा 1831 के अंदर ही कोटा के राम सिंह के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। समाधि प्रथा, तो समाधि प्रथा पर 1844 के अंदर ही जयपुर के राम सिंह के द्वारा। दास प्रथा 1832 के अंदर ही बूंदी के विष्णु सिंह हैं, उनके द्वारा ही दास प्रथा है उसको समाप्त किया गया था। बाल विवाह अनमेल, तो 1903 के अंदर ही अलवर के द्वारा ही इसको प्रतिबंध किया गया था। हर विलास शारदा के द्वारा ही 1929 के अंदर ही शारदा एक्ट लाया गया था और इसके अंतर्गत ही विवाह की आई है लड़के के 18 वर्ष होने चाहिए और लड़की की 14 वर्ष होने चाहिए। विधवा विवाह, तो विधवा विवाह के लिए ही 1856 के अंदर सवाई जय सिंह, तो विधवा पुनर्विवाह, तो इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ही विधवा विवाह जो विधवा विवाह है इसको पुनर्विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1856 में कानून आया था। और सबसे पहले विधवा विवाह है इसको ही प्रमोट कर, मतलब कौन सी रियासत थी जिन्हें सबसे पहले इसको लागू किया था? तो वो थे जयपुर के ही जय सिंह सेकंड के द्वारा ही विधवा विवाह है इसको बढ़ावा दिया गया था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। टॉपिक देखते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के समय ही राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और ये दो विद्रोह है, दो तरह का हुआ था, एक तो सैनिक विद्रोह हुआ था, एक जन विद्रोह हुआ था। तो सैनिक विद्रोह नसीराबाद छावनी के अंदर ही 28 मई को शुरू हुआ था बख्तियावर सिंह के द्वारा ही। नीमच छावनी के अंदर 3 जून को शुरू हुआ था हीरालाल और मोहम्मद अली के द्वारा। देवली छावनी के अंदर 5 मई को विद्रोह शुरू हुआ था। एरिनपुरा छावनी के अंदर ही 21 अगस्त को विद्रोह शुरू हुआ था। खेरवाड़ा और ब्यावर, ये 2 मात्र जो छावनियां थी जहां पर विद्रोह नहीं हुआ था। टोटल सैनिक छावनियां 6 थी और खेरवाड़ा और ब्यावर के अंदर विद्रोह नहीं हुआ था। जन विद्रोह हुआ था भरतपुर के अंदर 31 मई को, कोटा में 15 अक्टूबर को, धौलपुर में हुआ था अक्टूबर 1857 को। तो इनको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। 10 मई 1857 को ही मेरठ छावनी की 20वीं नैतिक इन्फेंट्री विद्रोही सैनिकों के द्वारा ही विद्रोह कर दिया गया था मेरठ के अंदर। 28 मई 1857 को ही बख्तियावर सिंह के नेतृत्व में ही 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के द्वारा ही विद्रोह कर दिया गया था। 10 जून को टोंक के ही नवाब वजीरुद्दौला, तो 10 जून को टोंक के अंदर विद्रोह हो गया था और उस समय नवाब थे वजीरुद्दौला। एरिनपुरा के अंदर 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था शिवनाथ सिंह के नेतृत्व के अंदर ही, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व करता थे। बिठोड़ा, तो बिठोड़ा का युद्ध है ये 8 सितंबर 1857 को हुआ था। कुशाल सिंह और अथीकोट व अनोड सिंह के मध्य हुआ था। चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को ही, कुशाल सिंह और पैट्रिक लॉरेंस मैकमोनसन। तो जो चेलावास का युद्ध है उसी समय ही जो कोटा के शासक अंग्रेज थे उनका निधन हो गया था, इनका नाम था मैकमोसन, इनकी मृत्यु हो गई थी। कोटा के अंदर विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को शुरू हुआ था। नेतृत्व करता थे जयदयाल और मेहराब खां। उस समय शासक थे राम सिंह, अंग्रेज थे बर्टन। धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। शासक थे भगवंत सिंह, नेतृत्व करता थे राव चंद्र सेन, हीरालाल और देवा गुजर। तो देवा गुजर का संबंध धौलपुर विद्रोह से है। तात्या टोपे, तो इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुराम। पहली बार ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करे थे। दूसरी बार 11 दिसंबर 1857 को आए थे बांसवाड़ा से। और नरवर के जागीरदार मान सिंह नरुका के विश्वासघात के कारण ही इनको 18 अप्रैल 1859 को ही पकड़ लिया गया था। तो जो तात्या टोपे हैं इनको कब पकड़ा गया था? तो 18 अप्रैल 1859 को ही। किसके विश्वासघात के कारण ही? मान सिंह नरुका के विश्वासघात के कारण ही। और ये नरवर के जागीरदार थे। तो ये क्वेश्चन भी तो बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। छावनियां देख लेते हैं। 6 सैनिक छावनियां हैं। छावनी मुख्यालय और उनके रेजिमेंट है। नसीराबाद छावनी का मुख्यालय अजमेर में है। रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। देवली का मुख्यालय टोंक के अंदर है। कोटा कॉन्टीजेंट है, वो यहाँ के रेजिमेंट थे। और एरिनपुरा पाली के अंदर मुख्यालय है, जोधपुर रीजन थी। नीमच का मुख्यालय है ग्वालियर में। मालवा मेवाड़ राजपुताना थी यहाँ पे। ब्यावर
का मुख्यालय है अजमेर में, और मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट थी। खेरवाड़ा मुख्यालय उदयपुर में है, भील रेजिमेंट थी। तो खेरवाड़ा ब्यावा छावनी ने 1857 की क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट देख लेते हैं और उनके शासक भी देख लेते हैं कि प्रमुख शासक है वो कौन कौन थे। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन, और इनको ही चेलावास के युद्ध के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका सर वो धड़ से अलग कर दिया गया था, पूरे शहर में घुमा गया था मेजर बटन को। और शासक राम सिंह सेकंड थे। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मोक मेसन, और तखत सिंह वहां के शासक थे। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर स्वरूप सिंह शासक थे। जयपुर के हैं कर्नल ईडन, तो कर्नल ईडन है ये पॉलिटिकल एजेंट है। राम सिंह सेकंड यहाँ के शासक थे। भरतपुर के हैं मॉरिसन एंड निक्सन, और शासक थे जसवंत सिंह। सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट है जेडी होल, और शिव सिंह है वो यहाँ के शासक हैं। करौली के शासक थे मदन पाल। धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। टोंक के नवाब थे वजीरुद्दौला। अलवर के शासक थे विनय सिंह। तो ये शासक है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा, और जो पॉलिटिकल एजेंट है इनका नाम भी याद रख लेना। तो आपको ये सभी एक जगह मटेरियल में मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं राजनीतिक चेतना। तो राजनीतिक चेतना में राजनीतिक संस्था देख लेते हैं। राजस्थान सेवा संघ, तो इसका गठन वर्धा में 1919 के अंदर किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किक्कर, और राजस्थान केसरी अजमेर से नवीन राजस्थान के रूप में ही जो नया समाचार पत्र वो निकाला गया था। तो राजस्थान केसरी की जगह अजमेर से नवीन राजस्थान के रूप में ही समाचार पत्र वो निकाला गया था। तो राजस्थान सेवा संघ का गठन विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किक्कर के द्वारा किया गया था वर्धा के अंदर ही 1919 में। नरेंद्र मंडल, तो दिल्ली के अंदर 1921 के अंदर द चेंबर ऑफ प्रिंसेस नाम से ही इसका गठन किया गया था। नाम दिया था जयसिंह अलवर नरेश के द्वारा। अध्यक्ष लॉर्ड रीडिंग, और प्रथम चांसलर थे गंगा सिंह बीकानेर वाले। राज्यों की समस्याओं को दूर करने के लिए ही ये जो मंडल है वो बनाया गया था। 1930 के अंदर ही लंदन के अंदर जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गंगा सिंह, अलवर के नरेश जयसिंह है, इन्होंने भाग लेने के लिए गए थे, और धौलपुर के उदय भान सिंह भी गए थे। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन है मुंबई के अंदर हुआ था 1927 में। विद्या प्रचारणी सभा का गठन चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था 1911 के अंदर ही। सर्वहितकारिणी सभा का गठन चूरू के अंदर हुआ था 1907 के अंदर ही। स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा ही इसका गठन किया गया था। तो ये दोनों में कन्फ्यूज मत होना। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन 1927 में हुआ था। सर्वहितकारिणी सभा का गठन हुआ था 1907 में। आजाद मोर्चा जयपुर के अंदर ही 1942 के अंदर बाबा हरिश्चंद्र गुट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान सेवा संघ की गठन है 1919 के अंदर ही वर्धा महाराष्ट्र से विजय सिंह पथिक के द्वारा शुरू किया गया है। मारवाड़ सेवा संघ 1921 के अंदर ही जोधपुर में। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 के अंदर किया गया था। महिलाओं से संबंधित संस्था भी देखते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय महिला समिति तो 1930 के अंदर बना था जोधपुर में, और इंदुमती गोयनका के द्वारा बनाई गई थी। राजस्थान महिला परिषद राष्ट्रीय महिला समिति 1930 के अंदर जोधपुर के अंदर बनी थी इंदुमती गोयनका की अध्यक्षता के अंदर ही। महिला आश्रम 1944 के अंदर बना था भीलवाड़ा में, जो नारायणी देवी है उसकी अध्यक्षता में। राजस्थान महिला परिषद का गठन 1947 में किया गया था उदयपुर में, शांता त्रिवेदी की अध्यक्षता में। महिला शिक्षा सदन 1958 के अंदर बना था अजमेर के अंदर, और हरिभाई उपाध्याय की अध्यक्षता में। महिला मंडल बांसवाड़ा के अंदर बना था विजया बहन, तो विजया बहन है वो इसकी अध्यक्ष थी। स्वामी दयानंद सरस्वती 1865 के अंदर ही करौली गए थे, और सेकंड बार 1881 के अंदर ही भरतपुर। सज्जन सिंह के अनुरोध पर ही उदयपुर आए थे। सत्यार्थ प्रकाश का जो सेकंड संस्करण है वो 11 अगस्त 1882 को ही प्रकाशित किया गया था। 1883 को ही प्रोपकर्णी सभा का गठन किया था उदयपुर में। 1881 के अंदर ही आर्य समाज की स्थापना की थी अजमेर से, तो आर्य समाज की स्थापना है वो अजमेर से की थी 1881 के अंदर ही। संप सभा भगत पथ ये डूंगरपुर के अंदर 1893 के अंदर ही गोविंद गिरी के द्वारा ही संप सभा का जो गठन किया गया था।
देश हितैषणी सभा उदयपुर के अंदर 1877 में सज्जन सिंह की अध्यक्षता में बना था। देश हितैषणी सभा उदयपुर में 1877 के अंदर ही। वाल्टर कथ हितकानी सभा तो अजमेर के अंदर इसका गठन किया गया था 1888 से 89 में। शारदा एक्ट 1929 का है। हरविलास शारदा के प्रयासों से ही लड़की की आयु शादी की 14 वर्ष होनी चाहिए, लड़के की 18 वर्ष होनी चाहिए। वनस्थली विद्यापीठ टोंक के अंदर है 1929 में गठन किया गया, मतलब स्थापना की गई थी। वनस्थली विद्यापीठ टोंक के अंदर ही है, 1935 में स्थापना की गई है। वागड़ सेवा मंदिर डूंगरपुर में है, 1935 के अंदर ही भोगीलाल पांड्या और माणिकलाल वर्मा के प्रयासों से ही बना था। राजस्थान चरखा संघ 1935 के अंदर ही अजमेर में जमनालाल बजाज के प्रयासों से। गो सेवा संघ का गठन 1932 के अंदर ही वर्धा से महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो गो सेवा संघ का गठन 1932 के अंदर किया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। राजस्थान के समाचार पत्र देख लेते हैं। मजहरुल सरूर ये 1849 के अंदर ही राजपुताना का प्रथम पत्र था। भरतपुर के अंदर ही हिंदी और उर्दू के अंदर प्रकाशित हुआ है। सज्जन कीर्ति सुधाकर ये 1879 के अंदर उदयपुर में प्रकाशित हुआ था। राजपुताना टाइम्स अंग्रेजी के अंदर ही 1885 के अंदर अजमेर से प्रकाशित हुआ है। राजपुताना गजट उर्दू के अंदर ही साप्ताहिक ये पत्रिका थी, मौलवी मुराद अली के द्वारा प्रकाशित की गई है। राजपुताना हेराल्ड लोक चेतना की धारा फर्स्ट के अंतर्गत ये स्थापना की, मतलब ये प्रकाशित की गई है। राजस्थान समाचार 1889 के अंदर ही अजमेर के अंदर मुंशी समर्थनदान के द्वारा ही हिंदी के अंदर ये समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। सर्वहित 1890 में ही प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र है बूंदी रियासत का। राजस्थान केसरी 1919 के अंदर ही वर्धा महाराष्ट्र से साप्ताहिक पत्रिका है विजय सिंह पथी के प्रयासों से ही, और इसको आर्थिक सहयोग जमनालाल बजाज, सत्यदेव विघालकर और पथी के द्वारा इनको फिर अजमेर भी इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आर्थिक सहयोग जमनालाल बजाज के द्वारा दिया गया था। नवीन राजस्थान 1922 के अंदर ही इसके संपादक है किशोर सिंह वर्मा, और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ही ये अखबार लिखता था। तो 1923 के अंदर इसको बंद कर दिया गया है। तरुण राजस्थान निमुचन हत्याकांड के अंदर ही संपादन किया गया था, ब्यावर से प्रकाशित किया गया है। राजस्थान में 1923 के अंदर ही ब्यावर के अंदर ही इसके संपादक कौन थे? ऋषि दत्त मेहता उदयपुर के अंदर। तो संपादक कौन थे? ऋषि दत्त मेहता जो कि उदयपुर के हैं। आर्य मार्तंड 1923 के अंदर ही अजमेर से प्रकाशित किया जाता है, साप्ताहिक है। विधवा जो विवाह है उसकी जागृति के लिए ये जो आर्य मार्तंड है वो शुरू किया गया था। और राजस्थान में संदेश विजय सिंह पथी, और इसका ध्येय वाक्य था नूतन युग का संदेश। नूतन युग का संदेश ये इसका ध्येय वाक्य है। यंग राजस्थान रामनाथ चौधरी के द्वारा ही अंग्रेजी भाषा के अंदर साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई थी 1929 के अंदर। त्याग भूमि 1927 में ही हरिबाऊ उपाध्याय के द्वारा निकाली गई है। साहित्य राजनीतिक पत्रिका आदि दुनिया, नारी जागरण आदि के लिए ही। आंगी बाण 1932 में जयनारायण व्यास के प्रयासों से। ये राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक पत्र है आंगी बाण। प्रभात 1932 में ही ललित नारायण के द्वारा ही राजनीतिक चेतना जागृति के लिए शुरू किया गया था। प्रताप 1910 में ही गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से शुरू किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाला अखबार कौन सा था? तो उसका नाम है प्रताप, और किसके प्रयासों से? गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला टॉपिक देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी भोगीलाल पांड्या, इनको वागड़ के गांधी भी कहते हैं। वागड़ सेवा मंदिर का इन्होंने गठन किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थक थे, और 1944 के अंदर ही डूंगरपुर प्रजा मंडल का गठन किया था। हरिबाऊ उपाध्याय महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। जन्म भूमि थी ग्वालियर, कर्म भूमि है राजस्थान। ओटुम्बर ये इनकी मासिक पत्रिका थी। 1927 के अंदर इन्होंने महिला शिक्षा सदन का गठन किया था हाटुंडी अजमेर में। गांधी आश्रम की स्थापना भी की गई थी, और 1952 के अंदर ये अजमेर के सीएम भी रह चुके हैं हरिभाई उपाध्याय। बाल मुकुंद बिस्वा राजस्थान के जतिन दास भी कहलाते हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं। भूख हड़ताल के कारण ही जेल में ही इनकी मौत हो गई थी। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी है, गांधी के नाम से जाने जाते हैं, सिरोही के हैं, और जन्म हातल गांव के अंदर हुआ था 1899 के अंदर। 1939 के अंदर ही सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी की गई थी। पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जा चुका है। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। राय बहादुर की उपाधि दी गई थी इनको, और 1918 के अंदर इन्होंने लौटा दी गई थी। गौ सेवा संघ ग्राम उद्योग खादी आदि को बढ़ावा देने का काम है, वो सेठ जमनालाल बजाज के प्रयासों से किया गया था।
बलवंत सिंह मेहता 1938 के अंदर ही मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और प्रताप जो सभा उसके संचालक भी हैं। 1929 के ही लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और 1931 के ही कराची अधिवेशन के अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। तो लाहौर अधिवेशन और कराची अधिवेशन में भाग लिया था बलवंत सिंह मेहता ने। उदयपुर के अंदर वनवासी आश्रम की स्थापना की है। हीरालाल शास्त्री, इनका जन्म हुआ था जोबनेर जयपुर में। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रत्येक जीवन शास्त्र, आत्मकथा है इनकी, प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमः। और लोकगीत है 1935 के अंदर इन्होंने जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना की गई थी वनस्थली शिक्षण संस्थान में ही, जो वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा का मुख्य केंद्र भी है। तो महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा कुटीर की स्थापना 1935 के अंदर ही वनस्थली शिक्षण संस्थान के अंदर की गई थी हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। माणिक्यलाल वर्मा, बिजोले किसान आंदोलन मेवाड़ प्रजामंडल के गठन के द्वारा किया गया था। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नशाखोरी और बेगार को समाप्ति का प्रयास भी किया था। जयनारायण व्यास जोधपुर के हैं। 1927 के अंदर इन्होंने तरुण राजस्थान पत्रिका है उसका संपादन भी किया था। मारवाड़ सेवा संघ का गठन, मारवाड़ लोक परिषद का भी इन्होंने गठन किया था और 1951 से 1954 तक ये राजस्थान के सीएम भी रह चुके हैं। गोकुल जी वर्मा, इनको शेरिये भरतपुर के नाम से भी जाना जाता है। राम नारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ से जुड़े थे। राजस्थान केसरी और हरिजन सेवा संघ, तो हरिजन सेवा संघ का गठन ये रामनारायण चौधरी के प्रयासों से किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका देखते हैं। जानकी देवी बजाज, ये जमनालाल बजाज की पत्नी है। 1944 के अंदर ही जयपुर प्रजामंडल जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष भी रह चुकी है। बुधान आंदोलन के दौरान इन्होंने 108 कुएं भी खुदवाए थे और 1956 के अंदर इनको पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है। 1942 के अंदर ये जेल भी गई थी। महिला आश्रम की इन्होंने स्थापना भी की है और 1970 के अंदर ही राज्यसभा से निर्वाचित, राज्यसभा के अंदर भी निर्वाचित होने वाली गुण है नारायणी देवी वर्मा। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी है। सबसे पहले गिरफ्तारी इन्होंने दी थी। 1924 के अंदर ही बिजोलिया किसान आंदोलन में 500 महिलाओं को इन्होंने संबोधित भी किया था। 1937 के अंदर ही डूंगरपुर बैंगू और सत्याग्रही किसान जो आंदोलन है उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। तो 1937 में डूंगरपुर बैंगू के अंदर सत्याग्रही किसान महिलाओं का आंदोलन में भाग लिया था। रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी है। 1939 के अंदर ही जयपुर प्रजामंडल, तो जयपुर प्रजामंडल का गठन समय कब मतलब रत्ना शास्त्री थी। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये गिरफ्तार हो चुकी है और 1955 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। 1975 को इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। रमा देवी लादूराम जोशी के पुनर्विवाह हुआ था इनका लादूराम जोशी के साथ में। 1931 के बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। 1930 और 1932 के अंदर ही सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर भी इन्होंने भाग लिया है। कालीबाई डूंगरपुर रास्तापाल कन्या, जो 1947 के अंदर डूंगरपुर के महारावल के आदेश पर ही विद्यालय बंद न करने पर नाना भाई खाट और अध्यापक सेंगाबाई का जीवन वो बचाया था। किसके द्वारा? कालीबाई के द्वारा ही। किशोरी देवी सीकर जिले के कटराथल में 1934 के अंदर ही सबसे ज्यादा महिलाओं को संबोधित किया था इनके द्वारा ही। श्रीमती लक्ष्मी देवी आचार्य 1932 के अंदर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जेल में बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की संस्थापक भी है। 1940 के अंदर जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो श्रीमती लक्ष्मी देवी आचार्य हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल गई थी। बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की संस्थापक भी रह चुकी हैं, तो ये नाम थोड़ा याद रखें। प्रजामंडल, अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रजामंडल। तो प्रजामंडल है, इनकी शुरुआत क्यों हुई थी? तो अपने रियासत के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए प्रजामंडल है उनकी शुरुआत की गई थी। और बीकानेर प्रजामंडल इसकी स्थापना 1913 के अंदर ही गंगा सिंह प्रतिनिधि सभा, तो गंगा सिंह के समय ही प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था। और 4 अक्टूबर 1936 को मेघाराम वेद के द्वारा ही बीकानेर के अंदर ही प्रजामंडल, मतलब कलकत्ता के अंदर जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई थी। और 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जोधपुर प्रजामंडल, उमेश सिंह अनुभवहीन होने के कारण सर सुखदेव प्रशासन के द्वारा शासन किया गया था। और 18 के अंदर ही मारवाड़ हितकारी सभा बनाई गई थी चांदमल सुराणा के द्वारा। 1920 के अंदर ही मारवाड़ सेवा संघ बनाया गया, जयनारायण व्यास के द्वारा इसके अध्यक्ष थे। 1929 में ही मारवाड़ हितकारी सभा, तो मारवाड़ हितकारी सभा है तो में पुस्तकों से मारवाड़ अवस्था और पोपाबाई की पोल, तो ये मारवाड़ हितकारी सभा के अंतर्गत 2 पुस्तकें हैं।
1931 के अंदर ही जोधपुर लीग का गठन किया गया था। 1934 के अंदर भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता से मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और 1923 में मारवाड़ हितकांड सभा की स्थापना की गई थी। तो आपको ये सभी याद रखना है कि मारवाड़ हितकांड सभा का गठन कब किया गया है, 1923 को। मारवाड़ हितकांड सभा 1929, मारवाड़ सेवा संघ 1920, ये सब याद रखना है आपको। जयपुर प्रजामंडल तो 1905 में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया गया था। 1931 के अंदर ही जमनालाल बजाज, कर्पूर चंद पाटनी के प्रयासों से ही जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1936-37 के अंदर ही प्रजामंडल का फिर से गठन किया गया था और इस फिर अध्यक्ष थे चिरंजीलाल मिश्रा। तो पहले अध्यक्ष थे 1931 में तो जमनालाल बजाज, बाद में थे चिरंजीलाल मिश्रा। मंत्री थे हीरालाल शास्त्री, कर्पूर चंद पाटनी। अन्य सदस्य थे बाबा हरिश्चंद्र, सर्वेक्षी, हंस डी राम, लादूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल और पूर्णानंद जैन। 12 मार्च 1939 को ही जयपुर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 को हुआ था हीरालाल शास्त्री और प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य। जयपुर नरेश उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए ही प्रतिनिधि सभा थी, लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन भी किया गया था। आजाद मोर्चा जो भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थक थे और बाबा हरिश्चंद्र, गुलाब चंद कासीवाल, चंद्रशेखर शर्मा, राधेश्याम शर्मा, ओम दत्त शास्त्री, मदन लाल खेतान, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थक थे, तो इन्होंने आजाद मोर्चा का गठन किया था। 1944 के अंदर जानकी लाल बजाज ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। जयपुर प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया था चिरंजीलाल मिश्र के द्वारा ही। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 24 अप्रैल 1938 को ही बलवंत सिंह मेहता, भवानी सिंह वैद, जमनालाल बजाज के प्रयासों से ही गठन किया गया था। सभापति थे बलवंत सिंह मेहता, मंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था उदयपुर में ही, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल किशन सिंह की छत्रछाया के अंदर ही 1938 को भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष थे ठाकुर देशराज और जुगल किशोर चतुर्वेदी। 19 अक्टूबर 1942 को ही श्री ब्रज प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था। 1928 के अंदर ही भरतपुर राज्य प्रजा संघ का गठन किया है। 1937 के अंदर ही भरतपुर कांग्रेस मंडल का गठन किया गया था। महिला सत्याग्रही है उनका नेतृत्व किया था सरस्वती बोहरा के द्वारा, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। अलवर प्रजामंडल पंडित हरि नारायण शर्मा की अध्यक्षता में ही अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, इन सब का गठन अलवर प्रजामंडल में किया गया था और 1938 के अंदर ही अलवर प्रजामंडल का गठन किया गया है। कोटा प्रजामंडल पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा ही हाड़ौती संघ सेवा का गठन किया गया था और 1934 के अंदर ही पंडित अभिन हरि के सहयोग से ही पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में कोटा प्रजामंडल का गठन किया गया था। बूंदी प्रजामंडल का गठन किया था 1931 में कांतिलाल के द्वारा। करौली तो 1938 के अंदर ही त्रिलोक चंद माथुर की अध्यक्षता के अंदर ही और संयुक्त चिरंजीलाल शर्मा का। धौलपुर प्रजामंडल है, इसका 1910 में आचार्य सुधारणी सभा इसका गठन किया गया था। 1911 में आर्य समाज का स्थापना। 1934 के अंदर ही कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता के अंदर ही धौलपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था। 1946 के अंदर ही तासीमो कांड हुआ था धौलपुर के अंदर ही। प्रतापगढ़ तो 1945 के अंदर ही अमृतलाल पाठक और चुन्नी लाल प्रभाकर की अध्यक्षता के अंदर ही प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई है। शाहपुरा की हुई है 1938 के अंदर ही रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास के प्रयासों से। सिरोही प्रजामंडल 1938 में गोकुलाल भट्ट की अध्यक्षता में। जैसलमेर प्रजामंडल 16 नवंबर 1930 को ही जवाहर दिवस भी मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर ही। सागरमल गोपा की पुस्तक देश के दीवाने जैसलमेर गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 1945 के अंदर मीठा लाल व्यास की अध्यक्षता के अंदर ही जोधपुर के अंदर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो राजस्थान से बाहर प्रजामंडल की स्थापना कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई है, तो बीकानेर की गई थी और जैसलमेर की गई थी। बांसवाड़ा तो 1930 के अंदर शांति सेवा कुटीर की स्थापना की थी चिमन लाल महालोत के द्वारा। डूंगरपुर 1919 में ही भोगीलाल पांडा आदिवासी छात्रावास इसका गठन किया था। 1929 के अंदर गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा सेवाश्रम। 1935 में हरिजन सेवा संघ और 1935 में खांडलाई आश्रम। 1935 में बागड़ सेवा मंदिर का भी गठन किया गया था। 1944 के अंदर भोगीलाल पांडा के द्वारा ही डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था।
झालावाड़ प्रजामंडल का गठन किया था 1946 के अंदर ही मांगे लाल भावे की अध्यक्षता के अंदर। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अभी एक जगह है सारे प्रजामंडल वर्ष प्रजामंडल गठनकर्ता और अध्यक्ष। तो 1931 के अंदर ही जयपुर प्रजामंडल का गठन करता थे जमनालाल बजाज, अध्यक्ष थे कर्पूर चंद पाठ ने। 1931 में बूंदी प्रजामंडल का गठन किया था क्रांतिलाल ही अध्यक्ष थे और गठन करता थे। 1934 के अंदर हाड़ौती प्रजामंडल कोटा की स्थापना मतलब गठन किया गया था। नैनूराम शर्मा गठन करता थे, अध्यक्ष थे हाजी के मोहम्मद। और 1934 में ही तो 1934 में हाड़ौती मारवाड़ सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो मारवाड़ के गठन करता थे जयनारायण व्यास, अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। सिरोही प्रजामंडल बम्बई के अंदर इसका गठन किया गया था। वर्दी शंकर द्विवेदी के गठन करता थे और भीम शंकर शर्मा थे अध्यक्ष। 1936 के अंदर ही बीकानेर प्रजामंडल गठन किया था मद्दाराम वेद के द्वारा। और 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था जमनालाल बजाज के गठन करता थे, अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्र। 1938 के अंदर ही मेवाड़ यानी उदयपुर प्रजामंडल का गठन माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे। 1938 में सापरा प्रजामंडल का गठन किया था रमेश चंद्र ओझा गठन करता थे, अभय सिंह डांगी इसके अध्यक्ष थे। 1938 के अंदर अलवर प्रजामंडल गठन किया था पंडित हरिनारायण शर्मा ने। करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष थे त्रिलोक चंद माथुर। भरतपुर प्रजामंडल 1938 के अंदर गठन किया गया था किशन लाल जोशी के गठन करता थे और अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव। 1939 के अंदर किशनगढ़ प्रजामंडल गठन किया था क्रांतिलाल चौथानी के द्वारा। सिरोही प्रजामंडल का गठन 1939 के अंदर हुआ था गोकुलाल भट्ट के प्रयासों से। कोटा प्रजामंडल 1939 के अंदर नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। 1942 के अंदर कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन किया था भंवरलाल निगम के द्वारा। 1943 के अंदर ही बांसवाड़ा प्रजामंडल गठन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के गठन करता थे, विनोद चंद्र कोठारी इसके अध्यक्ष थे। 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन भोगीलाल पांड्या के द्वारा किया गया था। 1945 के अंदर ही जैसलमेर प्रजामंडल गठन किया गया था मीठालाल व्यास के द्वारा। 1945 में ही प्रतापगढ़ प्रजामंडल गठन किया था अमृतलाल पाठक ने। और 1946 के अंदर ही झालावाड़ प्रजामंडल गठन किया था मांगेलाल व्यास के द्वारा, सिर्फ मांगेलाल भव्य के द्वारा। तो जैसलमेर के अंदर नेहरू दिवस मनाया जाता है, बीकानेर में नेताजी और बीरबल दिवस, जयपुर में गांधी और शिखर दिवस, जोधपुर में कृष्णा और शिक्षा दिवस और उत्तरदायी दिवस है ये जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर ही कलकत्ता के अंदर हुई थी, मतलब राजस्थान से बाहर। भरतपुर प्रजामंडल की गठन किया गया था 1938 में रेवाड़ी हरियाणा में। और सिरोही प्रजामंडल का गठन किया गया था 1934 के अंदर ही मुंबई में। और जैसलमेर प्रजामंडल का गठन किया गया था 1945 में जोधपुर। तो राजस्थान से बाहर तो केवल 3 ही रियासतों का गठन किया गया था, प्रजामंडल गठन किया गया था। जैसलमेर का तो जोधपुर के अंदर राजस्थान में गठन कर दिया गया था 1945 के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं किसान आंदोलन। तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा किसान आंदोलन बिजोलिया ही हुआ था और ये 44 वर्षों तक चला था, 1897 से 1941 तक। नेतृत्व करता थे साधु सीताराम दास, फतेहकरण ब्रह्मादेव और नाथूलाल कामदार, नानजी ठाकरे पटेल। और चौवरी कर है ये 1903 के अंदर कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। तलवार बंधाई कर 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह, तो तलवार पृथ्वी सिंह के द्वारा, चौवरी कर कृष्ण सिंह के द्वारा। अलप वैसे केसरी सिंह 1914 के अंदर ही अमर सिंह राणावत ये इसके प्रशासक थे। तो केसरी सिंह के समय ही प्रशासक कौन थे? अमर सिंह राणावत। दूसरा चरण शुरू हुआ था 1916 से 22 तक। इसके नेतृत्व करता थे विजय सिंह पथिक और उन्होंने विद्या प्रचारणी सभा का गठन भी किया था। गीत प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार, सुन मेवाड़ महाराणा फतेह करनी, तो ये गीत भी गाया गया था। आयोग बना था ठाकुर अमर सिंह की अध्यक्षता में, न्यायाधीश फजल अली, हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और जो प्रताप समाचार पत्र है उन्होंने ही जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसके बारे में लिखा गया था। तीसरा चरण हुआ था 1923 से 1941 के मध्य और इसका नेतृत्व करता थे माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज। 1941 के अंदर ही समझौता हो गया था। पीएम थे टी राघवाचारी और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता के मध्य। और ये जो 84 प्रकार की जो कर टैक्स लगाए गए थे उन सबको समाप्त कर दिया गया था। किसान आंदोलन 1921 से 25 के मध्य ही चित्तौड़गढ़ के अंदर शुरू हुआ था। किसान थे धाकड़, कर लगाए गए थे 54। शुरुआत 1921 के अंदर हुई थी मेनाल से। मेवाड़ के दीवान थे दामोदर लाल और समझौता हुआ था ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य ही। गोविंदपुरा हत्याकांड के अंदर ही रूपाजी कृपाजी शहीद हो गए थे। और ट्रेंच कमीशन जो बोल्शेविक समझौता है वो कौन से आंदोलन में हुआ था? तो बेंगो किसान के अंदर ही।
ब्रड किसान आंदोलन हुआ था। ये किसान गुज्जर थे। कर लगाए गए थे 25 प्रकार के 1922 से 1943 तक। नेता थे रामनारायण चौधरी, हारूबाई किक्कर और पंडित नैनूराम शर्मा। डाबी किसान पंचायत साधु सीताराम दास, हरला मंडक और नानक भील, गाडा रज्योर मरदाऊ, ये इनके द्वारा गीत गाया गया था। 1917 के अंदर उपरमाल बोर्ड है, इसका गठन किया था विजय सिंह पथिक के द्वारा ही। अध्यक्ष थे मन्ना पटेल और सदस्य थे इसमें 13। अलवर किसान आंदोलन भू बंदोबस्त के लिए ही अलवर किसान आंदोलन हुआ था। निमुचना कांड हुआ था 14 मई 1925 को ही। कमांडर थे छाजू सिंह इसके कमांडर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की गई है रियासती अखबार में। दोहरी डायरशाही महात्मा गांधी ने कहा है। निमुचना हत्याकांड रामनारायण चौधरी के द्वारा कहा गया था, तो कि ये तो मतलब निमुचना हत्याकांड है। ये 1925 के अंदर हुआ है, 14 मई 1925 को। भरतपुर किसान आंदोलन फौजी लंबरदार की अध्यक्षता में हुआ है। बहुत बार ये क्वेश्चन हो रिपीट हो चुका है। मारवाड़ किसान आंदोलन बील गरास या मादा पशु निर्यात प्रतिबंध के लिए ही। पोपाबाई की पहल, मारवाड़ अवस्था, ये मारवाड़ किसान आंदोलन के समय ही ये पुस्तकें लिखी गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। जय नारायण व्यास, तरुण राजस्थान, बिघोड़ी, चंडावल कांड हुआ था 28 मार्च 1942 को ही सोजत पाली में। डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को ही डीडवाना के अंदर। बीकानेर में ही गंग नहर क्षेत्र में किसान कृषक आंदोलन करे थे। जागीरी क्षेत्र किसान आंदोलन 37 प्रकार के कर लगाए गए थे। दुधवा खारा चूरू के अंदर ही। जागीरदार थे सूरजमल सिंह और किसान नेता थे चौधरी हनुमान सिंह। बीरबल सिंह इसमें शहीद हो गए थे। जयपुर के अंदर ही सिक्कर में किसान आंदोलन। लंदन हाउस ऑफ कॉमन के अंदर ही जो राजा थे कल्याण सिंह ने, इन्होंने लगान वर्दी कर दी थी। तो रामनाथ चौधरी, ठाकुर देशराज, मास्टर चंद्रभान, हरि सिंह कुंदनगांव कांड के अंदर 1935 के अंदर इकट्ठे हुए थे। शेखावाटी के अंदर हुआ था पंच पाणे ने, मालासर, बिसाऊ, डूंडलोत, मंडावा, नवलगढ़, ये रामनाथ चौधरी की अध्यक्षता के अंदर ही ये पंच पाणे ने 5 जगह पर ही शेखावाटी के अंदर आंदोलन हुआ था। जनजातीय आंदोलन तो एक ही आंदोलन है, ये मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर ही 1921 के अंदर मोतीलाल तेजावत की अध्यक्षता के अंदर ही शुरू किया गया था। भील क्षेत्र में यही आंदोलन भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ पुकार पुस्तक है, उसमें 21 भीलों की मांगे हो वो मांगी गई थी। सांगड़वाड़ा के अंदर ही खंडलाई आश्रम की स्थापना की गई थी 1934 के अंदर ही माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। भगत आंदोलन तो गोविंद गुरु के प्रयासों से ही डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर शुरू किया गया था। संघ सभा की स्थापना 1883 के अंदर की गई है भीलों के अंदर ही जन जागृति के लिए। मानगढ़ हत्याकांड तो 17 नवंबर 1913 को ही संघ सभा का आयोजन किया जा रहा था महानगढ़ की पहाड़ी पर ही। तो कर्नल सट्टन के आदेश से ही मेवाड़, भीलकोर, रजवाड़ा सेना, बड़ौदा और 104 बेलेजली राइफल्स, अहमदाबाद की 7वीं राइफल्स राज रेजिमेंट है, इन्होंने आक्रमण के इन्होंने गोलीबारी के कारण ही लगभग 1500 प्लस वीर है वो मारे गए थे। तो इसको राजस्थान जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मानगढ़ हत्याकांड को। लसोड़ी आंदोलन संत माऊजी के प्रयासों से ही शुरू किया गया था। उनका ग्रंथ है चोपड़ा। बागगढ़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। जयराम पैसा अधिनियम तो 1934 के अंदर ही भारत सरकार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया था जयपुर के अंदर, और इसके अंतर्गत ही 12 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे हैं वो थाने के अंदर अपनी हाजिरी लगाएंगे। और ग्रामीण क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में किया गया था। 1944 के अंदर ही जैन मुन्नी मगन सागर जी की अध्यक्षता के अंदर ही नीम का थाना के अंदर सम्मेलन हुआ था। तो जैन मुनि मगन सागर जी ये मीण क्षेत्रीय सभा का गठन किया आयोजन किया गया था नीम का थाना में, और इसके अध्यक्ष थे बंशीधर शर्मा। 31 दिसंबर 1945 को जयराम पैसा कानून रद्द कर दिया गया था। उदयपुर के अंदर ही जो भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन हुआ था उसके अंदर ही, और ये प्रयास किया था बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार, लक्ष्मी नारायण और झरवाल, इन सभी के प्रयासों से ही इसका जो समाप्त हो जयराम पैसा एक्ट है उसको रद्द किया गया था। अब तो आजादी के समय ही राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। केंद्र शासित प्रदेश मेरवाड़ा, अजमेर था। रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। रियासत मतलब स्वतंत्र रहने की शर्तें, जो भी रियासत अगर स्वतंत्र रह सकती हैं, इन शर्तों को अगर पूरा करेंगी तो उनको स्वतंत्र रहने की आजादी दी जा सकती है। तो उनकी न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए और न्यूनतम वार्षिक आय हो 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। और ऐसी रियासत राजस्थान के अंदर 4 थी, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आय के आधार पर ही सबसे बड़ी रियासत कौन कौन सी है, तो सबसे बड़ी थी जयपुर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर। और जनसंख्या के आधार पर भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर थी। क्षेत्रफल के आधार पर थी सबसे बड़ी बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जयपुर, फिर उदयपुर। तो इनका क्रम हो थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्रम भी पूछा जाता है। आगे है, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़, मुस्लिम रियासत थी टोंक और जाटों की रियासत थी भरतपुर धौलपुर। क्षेत्रफल के आधार पर ही सबसे बड़ी रियासत बीकानेर थी, सबसे छोटी थी शाहपुरा। जनसंख्या आधार पर सबसे बड़ी जयपुर और सबसे छोटी थी शाहपुरा। इनको भी याद रख लीजिएगा। एकीकरण से पूर्व संघ बनाने के प्रयास, तो एकीकरण से पूर्व भी किस किसने संघ बनाए हैं, तो भीम सिंह जो कोटा वाले थे उन्होंने हाड़ौती संघ बनाया था, कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिला के। भोपाल सिंह मेवाड़ वालों ने राजस्थान, गुजरात और मालवा को बनाकर एक यूनियन बनाया था। तो भोपाल सिंह ये मेवाड़ उदयपुर वाले थे। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर वाले ने ही वागड़ संघ बनाया, तो वागड़ संघ का निर्माण किसने किया था, तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर वाले ने। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा ही रहेगा तो मैं इसी प्रकार से आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में ही कंटेंट वो प्रोवाइड करवाती रहूंगी। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या राजस्थान करंट अफेयर्स है, टाइम पे मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू आती रहेंगी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक थे शार्दुल सिंह बीकानेर के, अंतिम शासक थे धौलपुर के थे उदयभान सिंह। दो रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, तो किस किस को नहीं था, शाहपुरा और किशनगढ़ को तोपों की सलामी का अधिकार वो नहीं था। प्रथम चरण, तो प्रथम चरण है ये 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। मत्स्य संघ इसका नाम था और इसके अंदर 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD के रूप में इनका नाम है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और एक ठिकाना था नेमराना। उद्घाटन NV गोडगिन ने किया था। प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। नामकरण किया था KM मुंशी के द्वारा। और राज प्रमुख थे उदयभान सिंह और राजधानी थी अलवर। तो मैं कंप्लीट ही रिवीजन करवा रही हूँ, ऐसे नहीं कि कोई पॉइंट छोड़ रही हूँ, क्योंकि पॉइंट छोड़ने से अगर वही पॉइंट आपके एग्जाम के अंदर आ जाएगा तो फिर क्लास लेने से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये आपको डिटेल से मैं रिवीजन वो करवा रही हूँ। द्वितीय चरण ये 25 मार्च 1948 को हुआ था और पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम था। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल हुआ था। तो ठिकाने का नाम है कुशलगढ़। रियासतें कौन कौन सी थी, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये 9 रियासतें थी जो कि पूर्व राजस्थान के पूर्व क्षेत्र के अंदर ही पड़ती है, दक्षिण पूर्व क्षेत्र के अंदर ही। इसका भी उद्घाटन है वो NV गोडगिन ने ही किया था। राज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा वाले। प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा। तो द्वितीय चरण के अंदर प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा और फर्स्ट के अंदर थे शोभाराम कुमावत। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह थे बूंदी वाले और राजधानी कोटा बनाया था। फर्स्ट के अंदर राजधानी अलवर थी, सेकंड के अंदर कोटा थी। तृतीय चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, संयुक्त राजस्थान इसका नाम था। उदयपुर और पूर्व राजस्थान, तो जो पूर्व राजस्थान संघ है उसमें उदयपुर को भी शामिल कर दिया गया था तृतीय चरण के अंदर ही। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राजधानी उदयपुर थी। प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल शर्मा। तो थर्ड चरण के अंदर PM थे माणिक्यलाल शर्मा। राज प्रमुख भोपाल सिंह थे मेवाड़ उदयपुर वाले। उपराज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा वाले और राजधानी उदयपुरी थी। P सत्यराव समिति 30 मार्च 1948 को ही बनी थी और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें सदस्य थे सत्यनारायण राव, B विश्वनाथन और BK गुप्ता। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है कि जो P सत्यनारायण समिति बनी थी उसमें कौन कौन सदस्य थे, तो B विश्वनाथन और BK गुप्ता। तो इसके अनुसार ही राजधानी है वो जयपुर बनाई जाएगी। शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज विभाग उदयपुर में, कृषि भरतपुर में, राजस्व विभाग अजमेर के अंदर और वन विभाग हो कोटा के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो ये कौन सी समिति की सिफारिश पर ही किया गया था, तो P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही। 5वां चरण तो वृहद राजस्थान 15 मई 1949 को हुआ था। मत्स्य संघ, जो वृहद राजस्थान है इसमें ही मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था और इस समय प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। शंकर राव देव समिति बनी थी और इसमें सदस्य थे शंकरदेव, RK सिंघवा और प्रभु दयाल। और इन्होंने भरतपुर और धौलपुर को वृहद राजस्थान के अंदर शामिल किया था। तो भरतपुर और धौलपुर है वो वृहद राजस्थान के अंदर शामिल नहीं हो रही थी, वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर ही ये वृहद राजस्थान के अंदर शामिल हुई थी।
छठा चरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजस्थान संघ इसका नाम है। और संयुक्त वरहद राजस्थान और सिरोही, तो आबू देलवाड़ा को छोड़कर ही जो सिरोही है वो भी संयुक्त वरहद राजस्थान के अंदर शामिल हो गई थी। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सीएम थे हीरालाल शास्त्री। तो उस समय आबू देलवाड़ा है वो इसमें शामिल नहीं हुआ था छठे चरण में, तो इसके लिए 7वां चरण होगा। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिरोही का जो विलय हो कितने चरणों के अंदर हुआ है, तो 2 चरणों के अंदर हुआ था। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ है। आबू देलवाड़ा को शामिल कर लिया गया था और अजमेर मेरवाड़ा को भी। मध्य प्रदेश का सुनील ठप्पा है, तो मध्य प्रदेश का जो सुनील ठप्पा वो राजस्थान में शामिल कर दिया गया था और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। तो ये देखिए मध्य प्रदेश का तो सुनील है और राजस्थान का था सिरोंज। तो सिरोंज को तो मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था और सुनील ठप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया था 7वें चरण के अंदर ही। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अगर आपकी क्लास पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपके लिए जनवरी से लेके और अगस्त महीने तक की कंप्लीट करंट अफेयर्स है मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स के रूप में जल्द ही लेके आऊंगी। तो आपकी जो भी 4th ग्रेड का एग्जाम है अब आने वाला है सेप्टेम्बर माह के अंदर ही, तो उसके लिए रामबाण क्लास होगी वो।